साथियों नमस्कार। साथियों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारियों में मस्त होंगे। साथियों हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं यादव वंश के बारे में। साथियों आशा करते हैं कि इसके पहले की वीडियो आप देख चुके होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। साथियों आज हम आपसे चर्चा करेंगे यादव वंश के बारे में। साथियों अब जो भी जितने भी वंश पढ़ रहे हैं छोटे छोटे वंश हैं और हमारे वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में अमूमन इनसे संबंधित चीजें देखने को मिलती हैं, तो इसको भी आप जो है अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा। जो भी चीजें हैं मैं शॉर्ट में ही लिखा रहा हूं, उसको आप अच्छे से तैयार करते हुए या इसकी नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यादव वंश के बारे में। लिखिएगा आप लोग हेडिंग यादव वंश। इसमें लिखिएगा कि भिल्लम पंचम इस वंश का सबसे पहले स्वतंत्र शासक हुआ जिसने साम्राज्यवादी उपाधि धारण की। इसने 1187 ईस्वी में एक संवत चलाया। इसने देवगिरी की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो ये रहे इसके प्रथम शासक कौन, भिल्लम पंचम। ठीक है, जिसने सबसे पहले यादव वंश की स्वतंत्र शासक के रूप में यादव वंश को अस्तित्व प्रदान किया, उसको जो है स्वतंत्र रूप प्रदान करने का काम भिल्लम पंचम ने किया। फिर इसके बाद अगले शासक आते हैं सिंहड़, तो इसको आप देख लीजिए इस स्लाइड में। फिर अगले स्लाइड में सिंहड़ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं सिंहड़ के बारे में चर्चा करते हैं। लिखिएगा इसमें यह इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। यह इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसने मालवा तथा लाट प्रदेश को विजित किया। आगे लिखिएगा, इसने वल्लाल द्वितीय से बदला लेने के लिए उसके उत्तराधिकारियों को परास्त किया, उसके उत्तराधिकारियों को परास्त किया।
सिंहण कला का महान आश्रयदाता था, महान आश्रयदाता था। इसी के समय सारंग देव ने संगीत रत्नाकर की रचना की। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए एक बार, फिर चलते हैं अगले स्लाइड में। आगे लिखिएगा कि चंगदेव तथा अनंत इसके दरबारी थे। आगे लिखिएगा इस वंश के अगले शासक महादेव रामचंद्र देव तथा शंकर देव हुए। आगे लिखिएगा लास्ट पॉइंट, पाटन तथा वागली नामक स्थल इस समय शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तो ये रहा यादव वंश से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको नोट डाउन करा दिया है। इसको आप बाकायदे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अमूमन जो है वेरी शॉर्ट में इस तरीके से प्रश्न हमको देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, बेहतर बनाइएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं एक और नए क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।